ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने निर्मल कन्याओं को शिव शक्तियाँ बना दिया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी सीतू जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरे घर में श्री कृष्ण जी का मंदिर था। माता जी दादाजी श्री कृष्ण की खूब भक्ति करते थे। मैं भी बचपन से ही श्री कृष्ण की मस्त गोपी थी। 7 भाइयों में इकलौती बहन होने के कारण सबकी लाडली थी, पर मुझे श्री कृष्ण बहुत लाडला था। जो भी 12 महीने के दौरान पैसे मिलते थे, सारे के सारे श्री कृष्ण के जन्मदिन अर्थात जन्माष्टमी पर उनकी छठी मनाने में खर्च कर देती थी। एक पैसा भी अपनी किसी चाहत पर खर्च नहीं करती थी। जब कभी मैं माँ से कोई चीज़ मांगती थी तो वे कहती थी कि श्री कृष्ण जी देंगे। मैं आंखें बंद कर श्री कृष्ण जी के ध्यान में बैठ जाती थी और माँ चुपके से उस चीज़ को मेरे सामने रख देती थी। मेरी बाल बुद्धि उसे श्री कृष्ण जी द्वारा दिया हुआ ही स्वीकार कर लेती थी। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मैं ध्यान में चली गई। दादा लेखराज लौकिक रिश्ते में मेरी बुआ के देवर लगते थे और हैदराबाद सिंध में दादा नाम से बहुत मशहूर थे। दादा के एक चाचा जी बीमार रहते थे। दादा उनको रामायण सुनाते थे। हम सुनने जाया करते थे और दादा का सुनाने का तरीका इतना मनोहारी था जो दिल पर छाप लग जाती थी। मैंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। केवल 7 वर्ष की आयु में ही पिताजी का साया सिर से उड़ गया। जब मैं 13 साल की थी तब ओम मंडली की शुरुआत हुई और उसमें जाना शुरू कर दिया, परंतु अभी जाते हुए मात्र 3 दिन ही हुए थे कि मेरे से बड़े भाई ने शरीर छोड़ दिया। मुझे मोह तो बहुत था। मैं भाई की अर्थी के पीछे बैठ गई। मुझे बहुत समझाया गया, पर दुख कम नहीं हो रहा था। दुख के मारे परमात्मा के प्रति भी संशय बुद्धि बन रही थी। ओम मंडली में जाने वाली एक माता ने मुझे फिर से ओम मंडली में बाबा के पास जाने की प्रेरणा दी। कहा कि वही तुमको शांति मिलेगी और बाबा दुख दूर करेंगे। वहाँ गई तो प्यारे बाबा तपस्या में बैठे थे। मेरे पर जो ही उनकी दृष्टि पड़ी, मैं ध्यान में चली गई और दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक ध्यानावस्था में ही रही। बाद में घर वालों ने मुझे बहुत ढूंढा तो मैं बाबा के कमरे में ध्यान मग्न मिली। बाबा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराया और मैं ध्यानावस्था से नीचे आ गई। मैं तो निराकार प्रभु को ही साकार तन में देख रही थी। मेरे स्नेह भरे नैनों को देख प्यारे बाबा ने कहा, बच्ची आया हूँ तो अब लेकर ही जाऊँगा। बाबा ने मुझे एक सेब एप्पल दिया। मैं घर लौट गई। घर वालों ने जब पूछा कि वहाँ तुमको क्या मिला, तो मेरे मुख से सहज ही निकला कि भक्ति का फल ज्ञान मिला और बाप अर्थात पिता मिला। अगले दिन सुबह 9 बजे बाबा के पास पुनः गई। बाबा ने कागज़ पेन लेकर शरीर आत्मा त्रिमूर्ति आदि चित्र बनाए और इन पर समझाया। प्यारे बाबा की इस दिल जीत स्नेह ने मुझे भाई का वियोग भुला दिया। मेरा रोना बंद हो गया और शांत रहने लगी। घर वालों ने भी खुशी से मुझे ज्ञान सीखने की अनुमति प्रदान कर दी। बाबा ने अपना मकान क्लास के लिए दिया। कुछ समय बाद बाबा बनारस चले गए। वहीं से बाबा पत्र लिखते थे कि मैं तो सिर्फ बैठकर ओम की ध्वनि उच्चारता हूँ। हम सभी ने भी जो ओम मंडली में जाते थे यही कार्य किया। हम जैसे ही ओम की ध्वनि उच्चारते थे तो 3 या 4 बहनें
अवश्य ही ध्यान में चली जाती थी और वहाँ श्री कृष्ण को देखती थी तथा रास करने लगती थी। ऐसा करते करते हमारा संगठन बड़ा होता गया। बाबा को पत्र द्वारा इसकी सूचना दी गई। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अपना मकान खाली करवाकर हमको क्लास के लिए दे दिया। एक बार बाबा ने पत्र में लिखा, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। उस समय हम इसका अर्थ नहीं समझते थे, पर बाबा के ये अनुभव अति अति प्रिय लगते थे। ओम मंडली के लिए यह मशहूर हो गया था कि जैसे एक पैसे में कुल्फ़ी मिलती है, उतनी सहजता से यहाँ देवी देवताओं तथा स्वर्ग आदि के साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में तो भक्त साक्षात्कार की इच्छा पूर्ति के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं, परंतु यहाँ तो अति सरलता से यह इच्छा पूरी होती है। बाबा कराची लौट गए। कुछ समय बाद बाबा बनारस से लौट आए। बाबा के तप और तेज में ऐसा आकर्षण था कि उनके परिवार वाले तथा अन्य परिवारों वाले भी ज्ञान सुनने आने लगे। धीरे धीरे पवित्रता, अन्न की शुद्धि आदि के बारे में भी सभी को पता पड़ता गया। भागवत में लिखा है कि भगवान से प्रीत बुद्धि आत्माओं पर आसुरों ने अत्याचार किए। पुनः दोहराया जाने लगा। हमारे घर वालों ने हमारे पर रोक लगानी शुरू कर दी। उस समय के सिंधी समाज में कोई कन्या अपनी माँ की भी बात के विरोध में जरा सा मुँह खोलने तक की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मैं युक्ति से ईश्वरीय ज्ञान की धारणा में तत्पर थी। अमृत वेले जब सब सोए रहते थे तो चुपके से ओम मंडली में पहुंच जाती थी और ज्ञानामृत का पान कर पुनः आकर सो जाती थी। हैदराबाद की परिस्थितियाँ दिनों दिन अधिक बिगड़ती गई तो प्यारे बाबा बोर्डिंग के बच्चों तथा अपने परिवार सहित कराची चले गए। बाबा ने 3 दिन में 3 बंगले लेकर सभी के रहने की व्यवस्था कर दी। हम जो बांधेले थे, बाबा के संग के लिए जल बिन मछली की तरह तड़पने लगे। दादाजी ने लिखी चिट्ठी ओम राधे के नाम। मुझे पक्का निश्चय था कि बाबा के पास मुझे जाना ही है। मेरे लौकिक भाई ने मुझे आकर कहा, बाबा तो गए, अगर तुमको जाना है तो 2 घंटे के अंदर निर्णय करो। अभी 2 बजे है, 4 बजे यदि घर में उपस्थित मिली तो तुम्हारी शादी कर देंगे। यदि चली गई तो समझो वहाँ अर्थात ओम मंडली की हो गई। मेरे कपड़े चप्पल ताले में रखकर तथा चाबी को अपने बिस्तर के नीचे रखकर भाई सो गया। बिना पैसे और कपड़े के मैं कैसे जाऊँ? यह प्रश्न मेरे सामने जहरीले सर्प की तरह फन फैलाए खड़ा था। प्रभु का कार्य हो और मन की सच्ची लगन हो तो चाह अनुसार राह निकल ही आती है। दादाजी की मुझसे विशेष प्रीत थी। मैंने बड़े प्यार से उनके पास जाकर आंसू बहाकर कहा कि यदि आप मेरी शादी करेंगे और मैं किसी भी कारण से ससुराल में दुखी हुई तो रोती हुई आपके पास ही तो आऊँगी। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे ऐसे स्थान पर भेज दो जहाँ दुख का नाम निशान भी न हो। दादाजी ने पूछा कि ऐसी कौन सी जगह है? मैंने कहा, ओम मंडली, जहाँ मैं जाती थी। दादा कराची में गए हैं तो अब मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। दादा लेखराज जी के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। वे उनके सात्विक जीवन और श्रेष्ठ आचार विचार से भली भांति परिचित थे। उन्होंने कहा, दादा जैसा तो सृष्टि में कोई मिलेगा ही नहीं, लेकिन यदि आप उनके पास जाएंगी तो सरकार उनको तकलीफ़ देगी, इसीलिए आप न जाओ। मैंने कहा, आप ओम राधे के नाम पर चिट्ठी लिख दो कि ओम राधे जी, हम अपनी पौत्री को ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए
खुशी से छुट्टी दे रहे हैं। दादाजी ने ऐसा ही किया। घर में माँ के सिवाय किसी को इस बात का पता नहीं पड़ा। दादी जी मेरा अतिशय विरोध करती थी। उसके मन में था कि चाहे इसके हाथ पांव टूट जाए तो भी शादी ज़रूर करूँगी। दादाजी और भाई की सहानुभूति मेरे प्रति थी, इसीलिए मारपीट का कम सामना करना पड़ा। बाबा कराची में कहाँ है, यह पूछा ही नहीं। पत्र लेकर बाहर निकली। प्यारे शिव बाबा की स्मृति तो मन में बसी ही थी। जमुना दादी के घर जाकर चप्पल, कुछ कपड़े तथा ₹1.25 लिया और ईशु दादी के पिताजी से गाड़ी की टिकट बनवा कर देने को कहा। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है इसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।